नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान पात्र की जिन्होंने सत्य, धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन किया। उनका नाम है युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। युधिष्ठिर राजा पांडु और रानी कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। वे महाभारत के महानायक और कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रमुख पात्र थे। उनके भाई थे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर को धर्मराज का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वे धर्म, सत्य और न्याय के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी मां कुंती ने उन्हें भगवान धर्मराज से प्रार्थना करके प्राप्त किया था, इसी कारण उन्हें यह नाम मिला। युधिष्ठिर का धर्म से गहरा संबंध था। युधिष्ठिर की एक और विशेषता यह थी कि वह कुशल योद्धा था और जटिल परिस्थितियों में भी सत्य का पालन करते थे। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया तो युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा के लिए अंतिम समय तक सत्य का पालन किया। उन्होंने खुद ही हर चीज को दांव पर लगाया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी। युधिष्ठिर का नाम धर्मराज इसलिए पड़ा क्योंकि वह हमेशा धर्म के सिद्धांतों का पालन करते थे। उन्होंने परिस्थितियों में धर्म को सर्वोच्च माना। युधिष्ठिर ने शकुनी के साथ खेल में भाग लिया, भले ही यह उनके लिए खतरनाक साबित हुआ। जब शकुनी ने धोखे से खेला तब भी युधिष्ठिर ने अपनी निष्ठा के साथ खेल को खेला। हालांकि उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ अनुचित निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने यह किया कि वह एक क्षत्रिय थे और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य थे। युद्ध के दौरान युधिष्ठिर को कई कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य और धर्म से मुंह नहीं मोड़ा। जब द्रोणा ने युद्ध के दौरान हजारों सैनिकों को मार दिया, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि द्रोणा को हराने का एक तरीका है। युधिष्ठिर को द्रोणा से यह कहना पड़ेगा कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने यह कहा, अश्वत्थामा मारा गया, नर या हाथी, जिससे वह सच नहीं कह पाए, लेकिन उनके शब्दों का अर्थ तो स्पष्ट था। यह दिखाता है कि युधिष्ठिर ने धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए सत्य का पालन करने की कोशिश की। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने न केवल अपने परिवार और राज्य का पुनर्निर्माण किया, बल्कि उन्होंने पूरे देश में धर्म और नैतिकता की स्थापना के लिए प्रयास किया। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया, जिसका उद्देश्य धर्म और सत्य की स्थापना करना था। उन्होंने अपने राज्य के बाहर जाकर सभी राजाओं को श्रद्धांजलि प्राप्त कराई, जिससे यह दर्शाता है कि उनके लिए केवल सत्ता नहीं बल्कि धर्म और सत्य भी महत्वपूर्ण थे। युधिष्ठिर का चरित्र यह भी दर्शाता है कि वे दूसरों के प्रति कितने सहनशील थे। उन्होंने अपने दुश्मनों के प्रति भी दया दिखाई। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को राजा के रूप में सम्मानित किया। भले ही धृतराष्ट्र के बेटे कौरवों ने युद्ध में नकारात्मक भूमिका दिखाई, यह युधिष्ठिर की उच्चतम नैतिकता को दर्शाता है। युद्ध के आगाज से पहले युधिष्ठिर ने कई कूटनीतिक प्रयास किए थे ताकि वे रक्तपात से बच सके। उनके लिए यह बेहद कठिन था क्योंकि वे अपने सगे रिश्तेदारों कौरवों से लड़ने के लिए मजबूर थे। युधिष्ठिर ने कौरवों से वार्ता की, कई बार शांति स्थापित करने के लिए, और उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को टालने की कोशिश भी की, लेकिन दुर्योधन की अड़ियल सोच और माता गांधारी के आशीर्वाद के चलते प्रयास सफल नहीं हो सका। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया तब उन्होंने श्री कृष्ण को सम्मानित अतिथि बनाया। यह बात शिशुपाल को बुरी लगी, जो कि कृष्ण को प्रतिबंधित थी। शिशुपाल ने कृष्ण और पांडवों का अपमान किया और इस अपमान ने महाभारत के घटनाक्रम को बदल दिया। युधिष्ठिर के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे वह इस स्थिति को संभालेंगे, क्योंकि यह उनके साम्राज्य और राजसीय गौरव का मामला था। युधिष्ठिर ने शिशुपाल की अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करने के लिए अपनी नीति पर विचार किया। उन्होंने हमेशा सच्चाई और धर्म का पालन किया और इस घटना ने उनकी सोच को पूरी तरह से मजबूत किया। युधिष्ठिर का मानना था कि अगर वे शिशुपाल की अनदेखी करते हैं तो इससे उनकी और उनके परिवार की निष्ठा को धक्का लगेगा। इसलिए उन्होंने इस अपमान को अपने और अपने परिवार के लिए चुनौती के रूप में देखा। यह दर्शाता है कि युधिष्ठिर अपने धर्म को सर्वोच्च मानते थे। जब शिशुपाल ने कृष्ण और पांडव का अपमान किया तो यह साफ था कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। युधिष्ठिर ने इस परिस्थिति में भी अपनी कूटनीति को बनाए रखा। जब शिशुपाल ने कृष्ण का अपमान किया तो कृष्ण ने उनकी 100 गलतियां माफ कर दी, लेकिन जब वह अपनी सारी सीमाएं पार कर चुके थे तो कृष्ण ने उन्हें मार दिया। इस घटना ने युधिष्ठिर को यह सिखाया कि कूटनीति कभी कभी गंभीर कदम उठाने के लिए विवश
आवश्यक भी होती है। युद्ध के समय भी युधिष्ठिर ने कई कूटनीतिक प्रयास किए। वह अपने दुश्मनों के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाते रहे। तो मित्रों, युधिष्ठिर का जीवन न केवल ऐतिहासिक महाकाव्य का हिस्सा था बल्कि यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पाठ भी प्रस्तुत करता है। उनके द्वारा दिखाए गए सिद्धांत जैसे सत्य, धर्म, नैतिकता, सहानुभूति और जिम्मेवारी आज के समाज में भी अत्यंत प्रासंगिक है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सही मार्ग है। जीवन में लिए गए निर्णयों का नैतिकता के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना समाज में सद्भावना को बढ़ावा देता है। अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन करना अच्छे नेता की पहचान है। अपनी गलतियों से सीखना और आत्मचिंतन करना व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। तो मित्रों, आपके अनुसार युधिष्ठिर का धर्म आज के समय में कैसे लागू होता है?